माता दी। देखो पेन मिल रही। जय माता दी। जय माता दी। ये खैर नहीं बोलेंगे। तो क्या हाल है? हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी घूमने। जस्ट अभी हम घर से निकले और कैब हमने बुक करी, कैब में बैठे हैं। और ये है मेरी सिस्टर, इसका ये चैनल है। और पता नहीं इसका है कि ये इसका है। ये भाई है, भाई हूँ मैं तुम्हारा, मामू। मामू मैं। तो इसका चैनल है, इसका ब्लॉग कर रहा हूँ आज मैं स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है, बट तो कुछ आता तो है नहीं। नो बेइज्जती। कट नहीं होना चाहिए इसमें से। ठीक है, तो अभी तो हम निकल चुके हैं घर से। अभी हम एक्सप्रेस, ठीक है, तो अभी हम निकले हैं वैष्णो देवी के लिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन से हमारी ट्रेन है। फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधा कटरा के लिए। आगे का ब्लॉग करेंगे ये शुरू। इनका शकल ध्यान से देख ले। हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और हम लोग आए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। और ये हमारी कुछ फैमिली है, कुछ अभी यहाँ पे है, कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ पे है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, चलते हैं अब स्टेशन। हमारी ट्रेन है क्योंकि हाय बेबी, हाय 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 करना है, हाय करना है। ब्लॉग में हाय 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 हाय। और गाइस ये हो रही है बारिश। दिल्ली का वेदर बिल्कुल सडनली चेंज हो गया है। सो गाइस हम जा रहे हैं वैष्णो मंदिर। सो हमारी ट्रेन आ गई है जो नई दिल्ली से थी, और हम बैठ गए थे और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद हम सब कर रहे थे गप्पे, सब कुछ सीट इधर उधर थे, बस सब साथ में बैठ के गप वगैरह किए। और उसके बाद ये देखिए, ये दोनों महाशय का अलग ही चल रहा था। उसके बाद नमिशा का एक्साइटमेंट अलग ही था। फिर खाना वाना खाकर हम सो गए थे। और ये है मॉर्निंग का आई थिंक 5:30 और 5 हो रहा था जब हम कटरा स्टेशन पहुंचे थे। बोलिए सब जय माता दी। जय माता दी। और स्टेशन से ही दिख रहा था माता रानी का भवन, कुछ इस तरह का था मॉर्निंग का व्यू, जो कि बहुत ही गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पहुंच गए हैं कटरा। अब हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये वहाँ से रात भर सोए नहीं है, एक्साइटमेंट में अपने पाप धोने जा रहे हैं। बहुत इन्होंने पाप किया है, ध्यान से देखिए। तो ये जा रहे हैं पाप धोने, इसलिए एक्साइटेड है। सो गाइस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ब्लॉग बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। सो यहाँ से हम निकल गए थे बाहर स्टेशन की ओर। और जब आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे अंदर ऑटो वगैरह भी चल रही थी, तो आप वो भी ले सकते हो, जो बैटरी वाली कार होती है। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, और जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको टैक्सी, ऑटो, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। फिर हमने ली टैक्सी, और वहाँ से हम आ गए थे कटरा बस स्टैंड, क्योंकि जो भी आपको होटल वगैरह हैं वो सब आपको बस स्टैंड के आसपास ही मार्केट में मिलेंगे। उसके बाद होटल में हमने नहाए धोए, फ्रेश हुए। उसके बाद हम आ गए थे बस स्टैंड अगेर। वहाँ पे यहाँ पे था जो पास बनता है, जिसे आप दिखाकर ही आप जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं बनवाना था पास। तो यहाँ पर हम आ गए थे। यहाँ पे भी लाइन थी, बट बहुत क्विकली बन गया था। ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर सेंटर करके था कटरा। सो यहाँ पे पास बनता है गाइस। तो जब भी आपको वैष्णो मंदिर जाना हो तो पास ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ गंगा में वो चेक होता है। फिर पास वगैरह हमारा बन गया था। फिर हमने लिए ये चुनरी और हमने बांधी माथे पे, और हम बिल्कुल अब हम रेडी थे बिल्कुल चढ़ाई चढ़ने के लिए। सो जय माता दी। नमिशा भी काफ़ी एक्साइटेड थी, नमिशा के हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए चलते हैं। सो जहाँ पे आपने पास बनवाया जस्ट उसी से बाहर निकलेंगे तो ये बर्गर किंग वगैरह आपको मिलेगा। ये जो सामने रास्ता दिख रहा है यही सीधा रास्ता है जो आपको भवन की ओर लेकर जाएगा। तो आपको यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, पैदल भी जा सकते हैं बाणगंगा गली, बट ऑटो ले सकते हैं। सो हमने ली थी ऑटो, और ऑटो के बाद हमें दिखी ये लंबी सी लाइन। सो हमने भी लाइन में लगे और हम चढ़ाई कर दिए थे स्टार्ट। और ये जो है ये रास्ता बाणगंगा के लिए, यहाँ पे पास चेक होते हैं। और ये देखिए भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस, पता नहीं क्यों, बहुत लोग आए थे दर्शन के लिए। सो फाइनली यहाँ पे चेकिंग वगैरह सब हो गया। सो एवरीवन, यहाँ पर हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 2-3 किलोमीटर ऊपर आ गई थी। और इतनी गर्मी हो गई थी कि पूछिए मत। वैसे जब हम पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, और अभी आप देखिए, आप देख सकते हैं बहुत गर्मी हो रही थी। तो चलिए जय माता दी, चलते हैं। बहुत सफ़र तो बहुत ही लंबा है अभी। तो गाइस हम लोग बहुत लोग थे,
सब आगे निकल गए हैं, बस हम 3 पीछे बाकी हैं। और गाइस पूरे रास्ते में आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगे कंटिन्यूसली, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ खा सकते हो। तो सब जगह मिलेंगे आपको। महंगाई आसमान छू रही है। गाय 30 रुपए का एक फ्रूट चाट है। महंगाई आसमान छू रही है। हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ वाले लोग इतना ज़्यादा आगे हैं, अभी तक हमें नहीं मिले। कंटिन्यूसली हम काफ़ी आगे आ गए हैं, अभी तक नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं हम कितना ही पीछे हैं। चलो इसको मिलते हैं उनसे। हम लोग थक के हालत कैसा हुआ है, लग रहा है कि मैं चढ़ाई चढ़ाई ना। गाइस अब हम पहुँचे अर्धकुंवारी, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों नहीं बहुत देर बाद। बहुत थक गए हैं, तो रेस्ट करेंगे तब आगे जाएंगे। और ये था कुछ व्यू जो अर्धकुंवारी से हमें दिख रहा था, ये कुछ नज़ारे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो हम अर्धकुंवारी आ गए थे और बहुत थक गए थे, फिर हमने यहाँ पे किया तो रेस्ट। गाइस फाइनली अर्धकुंवारी में हम सब मिले। ये चेहरे देखिए, थके हुए चेहरे। इनका देखिए, सारा एक्साइटमेंट गया तेल लेने। अभी 2.5-3 घंटा। और जब आप अर्धकुंवारी से आगे बढ़ोगे तो आपको ये बोर्ड मिलेगा जो आपको हेमकुटी मार्ग की ओर जाना है। बिल्कुल सीधे चलते जाना है, आपको ऊपर नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे। तो आपको माता के मंदिर जाना है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। और यहाँ पे थी जहाँ पे बैटरी का जो गाड़ी थी अर्धकुंवारी से माता के भवन तक जा रही थी, ये उन्हीं की रश थी। बट इसका जो बुकिंग है वो सब ऑनलाइन होता है गाइस, हमें आइडिया नहीं था। सो आप वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। और बैटरी कार चलती है तो आप उसको भी बुक करके आप उसके थ्रू भी आप माता के भवन जा सकते हैं। बिल्कुल जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और ऐसे आपको लिखे हुए साइन भी मिलेंगे ताकि जो कि आपको हेल्प करता है आपको रास्ते बताने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और आप यहाँ बहुत आराम से जाइएगा बिकॉज ये गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलाते हैं गाइस की पूछिए मत। तो आपको अपनी जो भी है सावधानी खुद आपको अपनी रखनी होगी। सो हम अर्धकुंवारी से निकल गए थे माता के दरबार के लिए। सो गाइस अगेन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकले हैं माता रानी के भवन के लिए। थोड़ी देर चलेंगे, इसके बाद फिर बैठेंगे। Only 1 kilometer guys. 1 किलोमीटर बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। Subscribe my channel guys. Don't do Everything Arena. and look at my baby. सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमने यहाँ पे किया रेस्ट और हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी सब पी रहे थे। उसके बाद फिर अगेन हम चलेंगे नमीसा के लिए। फिर हमने ये स्ट्रॉलर बुक कर दिया था बिकॉज़ वो चल नहीं पा रही थी। वैसे हमने नीचे से ही बुक किया था, वो अर्धकुंवारी तक था, फिर अर्धकुंवारी से हमने दूसरा बुक किया। फाइनली गाइस हमें दिख गया भवन, फिर भी अभी इतनी चलाई बाकी है। नमीशा जय माता दी। नहीं नहीं ये और यहाँ पर था भोजनालय जो साकेत भोजनालय, और बहुत लोग यहाँ पे कर रहे थे। और हम बस आगे जा रहे थे बिकॉज़ हमने कुछ खाया नहीं था, हमें बस भवन दिख रहा था। और फाइनली हमें दिख गया माता का भवन और अब ऐसा लग रहा था कि हम बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे। सो एवरीवन फाइनली हमें भवन दिख गया। नहीं या तू फोटो बना रही थी हम लोग को अब दिखा भवन, ये रहा। बट अभी भी थोड़ा दूर है सफ़र। थकते हुए मिस्टर चले गए, मिलते हैं थोड़ी देर में। और जब आपको ऐसे पत्थर दिखने लगे तब आप समझ जाएगा कि आप भवन के बिल्कुल ही करीब आ गए हो। एंड यहाँ से बहुत थोड़े ही दूर पे था। एंड फाइनली वी रीच्ड, ये है माता का भवन। कुछ इस तरह से नज़ारे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गाइस। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छे से इन लोगों ने सजाया था क्योंकि हम नवरात्रि के कुछ दिन बाद ही गए थे। सो गाइज़ ये जो क्लिप है मॉर्निंग की है, मॉर्निंग नहीं मिडनाइट ही हो रहा था। हम पहुंच गए थे ऊपर, फिर हमने की 1-2 घंटे रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद हम नहा धोकर हो गए थे रेडी। हम रुके थे यहाँ दुर्गा भवन में। दुर्गा भवन के बिल्कुल पास में ही आपको लॉकर है
जहाँ पे आपको लगेज वगैरह जमा करना है। और वहीं पे पास में आपको स्नान घर वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे लेडीज जेंट्स का अलग अलग है। तो अब वहाँ पे इसलिए हम दुर्गा भवन में रुके थे, और वहाँ के बाद हम नहा धोकर हो गए थे रेडी, और हम जा रहे थे सब सामान जमा करने, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो हमें था कि हम मॉर्निंग में बहुत जितनी जल्दी हो सके हम दर्शन कर लें। सो हम सब हो गए थे रेडी, और हम जा रहे थे अपने लगेज को जमा करने के लिए। यहाँ पे पेड लॉकर भी है और फ्री लॉकर भी है, तो जैसा भी आपको लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं। फ्री लॉकर में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको लाइन लगनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको हाफ एन आवर 1 आवर का आपको टाइम लगेगा लगेज जमा करने में, क्योंकि अंदर फ़ोन पर्स कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हमें आपको सब कुछ आपको जमा करके और तभी आप दर्शन कर सकते हैं। और मॉर्निंग में हमने आई थिंक 3:30 4 o'clock हमने दर्शन किए थे, बिकॉज बहुत भीड़ थी और उस टाइम बिल्कुल खाली भी था। तो हमें 1 घंटे में दर्शन हो गया था। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा किया रेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे, कुछ खाया, और खाने के बाद हमने की चढ़ाई स्टार्ट भैरव मंदिर के लिए, क्योंकि उसी दिन हमारी रात की रिटर्निंग की ट्रेन थी। और भैरव मंदिर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए हमने किया था थोड़ा सा रेस्ट। भैरव मंदिर, और हालत हो गई है हमारी पंचर। अभी देख ले क्या 500-550 में। तो हमने की थी दर्शन अराउंड 4 o'clock, जो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे माता की, और 1 घंटे में हो गई थी। और अभी इतनी लंबी लाइन है गाइस कि पूछिए मत, मुझे लगता है शाम हो जाएगा। तो जब भी आप आओ तो आप कोशिश यही करो कि आप मॉर्निंग में ही दर्शन करो। अब 2:30-3 बजे लाइन में लग जाओ, 4 बजे तक आप दर्शन कर लोगे। फिर हमने किया रेस्ट, और हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। यहाँ पर नमीशा आराम से पहुँच गई थी पहले ही, क्योंकि नमीशा और उसके पापा ने पालकी की थी, वो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे थे। तो माता के भवन से पालकी जो है उन्होंने की थी, जो 1500 रुपये उन्होंने लिया था 1 साइड के लिए। अगर आप रिटर्न आते हैं माता के भवन तक तो वो 2600 रुपये उन्होंने लिया था। अदरवाइज़ घोड़े भी हैं जो आप ले सकते हो, 800 रुपये ले रहे थे वो लोग। पहुँच गए, नहीं ऑलमोस्ट भैरव मंदिर। नहीं मत करो, हमारी शक्ल देखिए आपको पता चलो कितना थके हुए हैं। बहुत डेंजर चढ़ाई है भैरव मंदिर की। चलिए गाइस, करते हैं दर्शन, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, बाय। तो ये भैरव मंदिर का मेन जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको लाइन लगनी है। और हम यहाँ पे भी सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा लाइन नहीं लगना पड़ा। यहाँ पर भी हमारे 20-25 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए थे भैरव मंदिर में। अगर आप सुबह जाते हैं तो सच में बहुत जल्दी हर चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और यहाँ पे बंदर बहुत है गाइस, तो थोड़ा संभल कर आप रहिएगा। भैरव मंदिर में आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे मिल रहा था भैरव जी का प्रसाद, हम सब यहाँ पर लिए प्रसाद वगैरह लेने के बाद हमने थोड़ा सा ऊपर ही किया रेस्ट, और खाने पीने का जो भी था हमने खाया पिया। और उसके बाद हमने की उतरने की तैयारी, बिकॉज सेम डे मतलब नेक्स्ट डे हमारा उसी दिन शाम की ट्रेन थी। तो अब हम उतर रहे थे, बहुत टाइमली सारी चीज़ें हो गई। बस यही है कि एक रात हमें सोने को नहीं मिला। उतरते उतरते भी हम थक रहे थे, और बीच बीच में हम ऐसे बैठ के थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। और ये देखिए क्या व्यू लग रहा था गाइस ऊपर से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा चीज़ें मैं कैप्चर कर रहे थे, बस ऐसे ही देखते हुए हम आ गए। हम आ गए हैं गलत रास्ते, और गलत रास्ते ये हुआ है कि हम जिस रास्ते से गए थे, जो पुराना वाला रास्ता है, वहाँ की जगह हम आ गए हैं। ये जो ताराकोट जाता है ये रास्ता, हम उसमें आ गए हैं। बट ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको कोई घोड़ा खच्चर या ट्रॉली गाड़ी इन सब की मतलब कोई रश नहीं है। बहुत खाली है, आप देख सकते हो, जैसे बहुत क्लीन है। और ये डायरेक्ट आपको ताराकोट निकालेगा। बट मार्केट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम स्टेयर से नीचे आते हैं तो शायद हमें जल्दी होगा, और स्टेज के चक्कर में हम दूसरे रास्ते आ गए। एक न्यू रास्ता है, तो आप वहाँ पे आप इस रास्ते से भी आप कर सकते हैं ट्रैवल, अगर आपको पैदल चलना है। अगर आपको कुछ भी हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, बहुत पीसफुल चाहिए, तो ये रास्ता बेस्ट है। चलिए गाइस, मैं नीचे उतरती हूँ, 2 किलोमीटर बचे हैं, वैसे बहुत थक गई हूँ। देखते हैं, चलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। फाइनली गाइस हम ताराकोट पहुंच गए थे। नीचे ये हम बिल्कुल उतर गए थे टाइमली। थोड़ा ये रास्ता लंबा है, बट बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे जो पास हमने लिया था वो यहाँ पे सबमिट होता है।
सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उस पर फ़ाइन चार्ज भी है। तो वो आप सबमिट कर दीजिएगा। और निकलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा था, ये पुलिस स्टेशन है। सो ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे पड़ा था और यहाँ से आप जस्ट आपको बाहर जाना है। और जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर आपको बहुत सारे ऑटो वगैरह मिलेंगे जो 300 रुपीज़ ले रहे थे चार्ज, और आपको वो बस स्टैंड तक छोड़ेंगे। थोड़ा दूर है तो आप पैदल नहीं जा सकते, तो आपको ऑटो यहाँ से लेना ही पड़ेगा। सबने ऑटो लिया और उसके बाद हम पहुँच गए थे कटरा बस स्टैंड। फिर हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया, रेस्ट किया होटल जाकर, और उसके बाद हमारी रात की ट्रेन थी तो हम निकल गए वहाँ से घर के लिए। और ये है स्टेशन, और ये देखिए मेरी पूरी फैमिली जा रही थी, सब थक गए थे। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा था माता का भवन रात में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। सो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ गाइस। हम आ गए हैं स्टेशन एंड बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अब चलते हैं बैक टू होम। हम स्टेशन भी आ गए हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। और ये है नेक्स्ट डे का, हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद हमने खिलाई कन्या, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माता का दर्शन के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।